टाइप वाई। अगर 2 दिन आपको मजा आया तो यस टाइप करो चैट बॉक्स में। लेट मी सी। यस, great, great. If you are present on third day, that shows that you are interested and you enjoyed the 2 day session. Welcome back everyone, and let's start the session. And today's topic is percentage. As you know, what is percentage? You can unmute your mic as well as type in the chat box. Sir, it is the proportion of the full. एक आखानो अमुक भाग. Yes, perfect. चलो आगे. As a result of our work, अमन, yes. किसी चीज का हिस्सा, yes. Minka. Let's see what is percentage. Let me tell you. Yes, any numerical comparison with a base of 100. Soumya, very near to the answer. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ यहाँ पे. It's a very interesting thing. Why we use percentage in our life, right? So first come fraction. Fraction ગુજરાતીમાં અપૂર્ણાંક કહેવાય. That is proportion with respect to 1. एक के हिसाब से कितना है वो फ्रैक्शन में बोलते हैं. जैसे कि 25 पैसा फ्रॉम 1 रुपी. 1 रुपये में से 25 पैसा हम लेते हैं तो वो 0.25 होता है या 1/4 रुपी होता है, राइट? नाउ यू नो इन रूटीन लैंग्वेज, इन आवर नॉर्मल लैंग्वेज, कहीं पर भी जाते हैं और बोलते हैं 0.1, 0.15, सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे कि मैं सब्जी वाले के पास जाता हूँ या कोई शॉपकीपर के पास जाता हूँ, हमें पॉइंट वाली बातें आती है अपनी रूटीन लाइफ में, तो वो थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती है. मोरओवर उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है. तो हमने क्या किया, जैसे 1 के रिलेटेड फ्रैक्शन है अपूर्णांक, ऐसे 100 के रिलेटेड है परसेंटेज. जैसे 100 रुपीज में से 25 रुपीज, 1 रुपये में से 25 पैसा लो या 100 रुपीज में से 25 रुपये लो, दोनों सेम है. बट मैंने 100 से किया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 25% मिल जाएगा. यू कैन सी दैट. तो एक्चुअली बोथ आर सेम, बट इंस्टेड ऑफ 1 वी यूज 100. ओके, 1 की जगह 100 यूज करने का फायदा ये है कि अगर मैं कोई जीन्स परचेज करने जाता हूँ और वहां पे मुझे बोलते हैं कि 10% डिस्काउंट, तो वो मुझे इजीली समझ में आता है. बट अगर वो बोलते हैं कि 0.1 आपको 0.1 पार्ट मिलेगा, तो 0.1 पार्ट मुझे समझ में जल्दी नहीं आता है. सो 0.1 is out of 1 and 10 is out of 100. So both are same. मुझे 1 में से 10 पैसा मिलेगा या तो 100 में से 10 रुपये मिलेगा. अगर मैं 1000 का जींस लेता हूं तो 100 रुपीज मिलेंगे डिस्काउंट. कन्वर्जन. अगर मैं फ्रैक्शन इंटू 100 करता हूं तो मुझे परसेंटेज मिलता है. देखो 1/2 है यहाँ पे मेरा. 1/2 इज फ्रैक्शन, अपूर्णांक. 1/2 इंटू 100 करूंगा तो आपको पता है कि किसी चीज का आधा करो, ये 50% हो गया. अगर 3/5 है इंटू 100 करूंगा तो मुझे 60% मिलेंगे. सो फ्रैक्शन इंटू 100 दैट इज परसेंटेज. और परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करता हूं, दैट इज फ्रैक्शन. अगर 25% है तो फ्रैक्शन कितना होगा, तो 25/100 दैट इज 1/4. 35% अपॉन 100 दैट इज 7/20. तो ये कन्वर्जन है. किस चीज का कन्वर्जन था ये? फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन. नाउ हाउ टू फाइंड परसेंटेज? देखो, आर परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर अपॉन 100. जैसे कि 15% ऑफ 840 क्या होगा, 840 इंटू 15/100. ये सब स्कूल में सिखाया हमने, राइट? तो आज हम इसके डिस्कशन नहीं करने वाले. आज हम शॉर्टकट के डिस्कशन करने वाले हैं कि शॉर्ट में कैसे फाइंड कर सकते हो आप. 35% ऑफ 300 दैट इज 35 इंटू 300 या तो 300 इंटू 35 अपॉन 100 और अपना आंसर आएगा 105. 22.5% ऑफ 1500. अब देखो, जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन में आते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो और ज्यादा दिक्कत होती है. ये सारी जो कैंसलेशन प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है. तो हमको क्या करना पड़ता है, 1500 इंटू 22.5, या तो हम क्या करेंगे, इसको 225/10 करेंगे. सो अब देखो, इसमें ये सारी जो चीजें है ना, वो ऐसी है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना कैंसलेशन, तो जैसे जैसे नंबर कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसे ऐसे अपना
कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आपको पता है कि 8, 9, 10th या 11th में कैंसिलेशन प्रोसेस जब करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और समटाइम्स कैलकुलेशन करने में गलत आंसर भी आ जाता है, राइट। सो ऐसे कौन से परसेंटेज है जो हम विदाउट फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। वी आर गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। आप सब लोग यहाँ पे हो, देखो 840 का 15% फाइंड करने के लिए मैंने बोला तो इसकी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, 840 इंटू 15/100। पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 4000 का 50%, 50%, 4000 का 50% कितना होता है? यस, चैट बॉक्स में आंसर आना चालू हो गया है। यस, 2000। अब देखो, नॉर्मली मैंने बताया कि परसेंटेज आपको फाइंड करना है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट जैसे ही मैंने 50% बोला, 50% के लिए हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, बट हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। सो लेट अस सी, ऐसे कितने परसेंटेज है कि जो हम विदाउट फॉर्मूला, विदाउट नोटबुक या बिल्कुल ही कम रफ वर्क में हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद विदाउट फॉर्मूला। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यू कैन यूज योर नोट पेन टू नोट डाउन सम पॉइंट्स अगर आपको लिखना है तो चलो सबसे पहले देखते हैं 50%। तो 50% के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा किसी भी नंबर का हाफ करूंगा तो 50% मिल जाएगा। यस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक थिंग, जैसे कि 4500 उसका 50% मतलब उसका हाफ। और आपको पता है ना कि हाफ कैसे करना, वो मैंने फर्स्ट डे में बताया था। हु रिमेंबर्स? से यस, फर्स्ट डे मैंने बताया था कि हाफ कैसे करना है। 4000 का आधा कितना हो जाएगा, 2000, और 500 रुपए का आधा हो जाएगा 250 रुपये, तो 2000 250 मतलब 2250, राइट। यस, सो सीधा हम हाफ करेंगे। दूसरा 5670 का 50%, तो उसका हाफ करेंगे। 56 का हाफ होता है 28 और 70 का हाफ होता है 35। तो ये हो गया 50%। चलो ओके, 50% तो हमने इजीली कर लिया 50%। नाउ वी वांट टू गो फर्दर कि 50% हो गया। नाउ दूसरा ऐसा है कि 25%। तो 25% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो किसी का मैं आधा करूंगा तो 50% और उसका फिर से आधा करूंगा तो क्या मिलेगा, 25%। यस और नो, 25% आपको मिलेंगे। 4680 उसका मुझे 25% करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 करूंगा। बट फर्स्ट डे हमने बताया था कि डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 करना, उससे अच्छा 2 बार हाफ करना। पहले इसका हाफ करो, तो 46 का हाफ होगा 23 और 80 का हाफ होगा 40, तो ये हो गया 2340। अब इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ कैसे करेंगे, 2 का हाफ हो गया 1 और 30 को 4 का हाफ हो गया 17। बहुत सही, आप लोगों ने बहुत पहले आंसर दे दिया, बहुत इंटरेस्टिंग, 1170। सो यू कैन सी 25% कैसे कर सकते हो। तो कोई भी नंबर है उसको क्या करो, 2 बार हाफ करो, 25% मिल गया। 8476 हाफ करो, 4238, फिर से हाफ करो, 2119। देखा, 25% हमको इजीली मिल गया। 2 बार हाफ करना है, और बिलीव मी ये कैंसलेशन से ज्यादा इजी एंड फास्ट मेथड है। ओके चलो, 2 हमने सीख लिए। तीसरा क्या है, 10%। नाउ 10% इज वेरी इजी, डिवाइडेड बाय 10, इट इज 10 पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट का एक पॉइंट कट कर दूंगा, बहुत इजी है। देखो 15,760 रुपए है मेरे पास, उसका 10% क्या होगा, तो एक पॉइंट मैंने काट दिया 1576। अब इसका 10% क्या होगा, 157.6। इसका 10% क्या होगा, 15.76, एंड इसका 10% क्या होगा, 1.576। आर यू गेटिंग दिस? अगर मैं कोई भी नंबर आपको देता हूं और बोलूंगा कि चलो इसके 10% करो, तो यू डोंट हैव टू यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 10% कर सकते हो। उसके बाद 1%, तो 100 में से 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो काटना पड़ेगा। 10 में मैंने जैसे 1 जीरो काटा था, इसमें 2 जीरो काटना पड़ेगा। सो सपोज आई हैव 74500, उसका 1% कर दिया तो 7.5745 मिलेगा, और इसका मुझे 1% फिर से करना है तो 7.45 मिलेगा। यस और नो? सो ये हो गया 1%। नाउ 5%, 5% इज 20th पार्ट। अगर आपके पास एक स्टेप वाली मेथड है और 3 स्टेप वाली मेथड है, बिलीव मी
3 स्टेप वाली मेथड आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी स्पीड उसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेट अस सी। मैं इसको 2 तरीके से करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, 5% के लिए पहले मैं 10% कर दूंगा। तो 10% कैसे करते हैं हमको पता है, फिर मैं उसका हाफ कर दूंगा। लेट अस सी 2350। पहले मैं उसका 10% करूंगा, कितना होगा 235। अब 10% इज 235, तो 5% कैसे होगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो 5% कितना होगा 117.5। इसके आगे दूसरा नंबर मैंने ले लिया 198। 198 पहले मैंने उसका 10% किया 19.8, फिर मैंने उसका हाफ किया 9.9। देखो 5% और इजी हो गया, बट इसके आगे इजी मैं कर सकता हूं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखो इस मेथड का मुझे सबसे अच्छा फायदा क्या मिल रहा है, यहां पे मैंने पहले पहले क्या किया 10% किया और उसके बाद क्या किया हाफ किया। यस और नो। बट ऐसा हुआ कि मैंने 10% कर दिया। अभी 235 का हाफ करता हूं तो पॉइंट में आंसर आता है। ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है, उसका हाफ करूंगा तो और मुझे दिक्कत होती है। सो इसकी दूसरी मेथड और बहुत ही अच्छी मेथड ये है कि मैंने पहले 10% किया फिर हाफ किया। मैं उससे उल्टा भी कर सकता हूं, पहले हाफ कर दो उसके बाद 10% करो। तो मैं सेम नंबर लेता हूं 2350, इसमें मैं पहले उसका हाफ कर देता हूं। देखो हाफ किया कितना हुआ 1175। 2350 का हाफ कैसे करेंगे, 2000 का 1000, 300 का 150 एंड 50 का 25, सो 1175। अब हाफ कर दिया 50% मिला, 50% में से एक जीरो निकालो 5%, इसमें से एक पॉइंट निकालो, सेम आंसर आ जाएगा। तो पहली वाली मेथड से ये मुझे थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि पॉइंट मुझे हाफ करने में नहीं आता है। सेम वे 198 का पॉइंट करने की जगह मैं पहले उसका हाफ कर देता हूं। 198 का हाफ हो जाएगा 99 और 99 में से मैं पॉइंट काट दूंगा तो 9.9। अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज के लिए 2 स्टेप करता हूं तो बिलीव मी स्टेप आप कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हो। हाँ, कोई भी सीक्वेंस में पहले मैं हाफ करूं फिर 10% करूं, या तो 10% करूं फिर हाफ करूं, आप कैसे भी कर सकते हो। राइट। तो ये 5% हो गया। उसके बाद हम जाते हैं 0.5%। तो हाफ परसेंट इज इजी। क्या है, पहले 1% करो। 1% के लिए मैंने 2 पॉइंट काट दिए फिर उसका हाफ करो। चलो हम देखते हैं यहाँ पे 12500 है, उसका मैंने पहले मैं करूंगा 1%। 1% कितना होगा 125, और मुझे तो 0.5% करना है, मतलब इसका भी हाफ करना है। तो इसका हाफ करो तो मुझे 62.5 आया। राइट। 480 उसका 1% करो 4.8, और उसका हाफ करो मतलब 0.5% 2.4 है। एकदम इजी। आप नॉर्मली कैलकुलेट करो और ये देखो कितना डिफरेंस पड़ेगा। अब इसमें मुझे फायदा क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें पहले मैंने 1% किया फिर हाफ किया, इसकी जगह मैं पहले हाफ करूंगा और फिर 1% करूंगा तो भी सेम आंसर आ जाएगा। देखो इसको पहले मैंने हाफ कर दिया, 12,000 का आधा हो जाएगा 6,000 और 500 का आधा हो जाएगा 250, 6,250 मिले मुझे। अब हाफ किया मतलब 50%, 50% में से 2 पॉइंट काट दो 1% मिलेगा 62.5। 2 पॉइंट काट दो, यहाँ पे मैंने 50 के बाद में यहाँ पे पॉइंट रखा इसलिए 62.5 आया। नाउ सेम वे 480 का हाफ करो 240, और इसमें मैं 2 पॉइंट काट दूंगा तो क्या आंसर आएगा भाई 2.4। ऐसे बहुत सारा है। मतलब देखो ये हमने ऐसा सोचा था कि शायद 50% के लिए मुझे फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बट बिलीव मी ऐसे इतने सारे हैं कि जिसके लिए आपको फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे इसमें क्योंकि अब आप सिस्टम समझ गए हो। 2.5%, 2.5 को हिंदी या गुजराती में नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है 2.5? जैसे 3.5 5.5 बोलिए एवी रीते गुजराती हिंदी में क्या बोलते हैं? अड्डी। परफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं ढाई और गुजराती में बोलते हैं अड्डी। राइट, बिल्कुल। सो हम क्या करेंगे, इसको अड्डी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अपने को किसी के सामने मैथमेटिक्स का वो इंप्रेशन नहीं जमाना है, अपने को आंसर लाना है। सो हम ढाई बोलेंगे उससे अड्डी बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं 10% करूंगा
तो 10% का हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5%। और 5 का हाफ करूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा, डाई मिल जाएगा। लेट अस सी, 15,000 का पहले मैं करूंगा 10%। 10% किया, दैट इज 1500। अब उसका हाफ करूंगा, 10% का हाफ हो गया 5%, हो गया 750। फिर उसका हाफ करूंगा तो मिल जाएगा 375। देखो डी टका बिल्कुल इजीली अपने को मिल जाता है 2.5%, वरना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके फिर से एक फायदा, मैंने क्या बोला कि इसका फायदा ये है कि आप कोई भी सीक्वेंस में ये काम, आपको मैंने बोला यहाँ पे 3 काम करना है, एक बार 10% करना है, 2 बार हाफ करना है। आप कोई भी सीक्वेंस में करो, पहले मैं हाफ कर लेता हूं 2 बार। 15,000 का हाफ किया 7500, फिर उसका हाफ किया 3750, और अब इसका मैंने 10% किया तो 25 का 10% 2.5, तो इसका भी 10% कर दिया तो मैंने 375 मुझे मिल गया। तो दिस इज इजी। सोचो 2.5% या 0.5% भी आप विदाउट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यस, आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम का है, मैं आप सबको याद रखने के लिए बोलूंगा। whenever you see this number 12.5, गुजराती में 12.5, हिंदी में 12.5, अगर ये नंबर आप कहीं पे भी इसके बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए कि दिस इज 8th पार्ट ऑफ 100। 100 का 8वां भाग है, तो 8 से डिवाइड करना है, 3 बार हाफ करना है मुझे। क्या करना है? तो अगर क्वेश्चन मतलब नंबर इजी है तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाय हाफ 8 करूंगा। जैसे कि 32,000 का 12.5% करना है, तो जैसे ही 12.5 आप सुनते हो मेरे दिमाग में चमकता है कि मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 4,000। बट दैट वाज इजी। 32,000 का 8 पार्ट हम आराम से करते हैं। बट अगर ये मेरा 32,000 से अलग नंबर है, जैसे कि 17,000, अब इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, वो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? पहले हाफ करूंगा 25%, 8500। 8500 का हाफ करो, 8,000 का 4,000, 500 का 250, और इसका फिर हाफ करो। तो देखो 42 दिख रहा है, 42 का हो जाएगा 21 एंड 50 का हो जाएगा 25। तो 2125 इज द आंसर। है इजी। 12.5%। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी नंबर बोलते हैं एंड इफ दे आस्क यू टू फाइंड 12.5% ऑफ दैट नंबर, तो आप अगर जो अपनी कन्वेंशनल मेथड से जाते हो तो वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली उस नंबर को 3 बार हाफ करना है और आपको 12.5% मिल जाएगा। राइट? ओके, नाउ 6.25%। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो 6.25 थोड़ा दिमाग में रखिए। वो 12.5 का आधा है 6.25, 12.5 का आधा है 6.25, मतलब 16 पार्ट, 4 बार हाफ करना है। मैं सिंपली बता देता हूं आपको 4 टाइम्स हाफ कैसे करना है। 18,000 हाफ किया 50,000, 9,000, 50% 9,000, हाफ किया 25%, 4,500 हो जाएगा। इसका हाफ किया 12.5%, क्या हो जाएगा? 2,250, और इसका हाफ किया 6.25%, दैट इज 1,125। है इजी। नाउ 1 या 2 मिनट पहले अगर आपको कोई बोलता कि फाइंड 6.25% ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको देते, तो आप क्या करते? और अभी आप क्या कर रहे हो? तो 6.25 आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि मुझे 4 बार हाफ करना है। और अगर वो उसको रट्टा नहीं लगाना है, लेट मी टेल यू, इसको रट्टा नहीं लगाना है आपको, ऐसे ही याद रह जाएगा। कैसे? 100, उसका आधा 50, उसका आधा 25, उसका आधा 12.5, उसका आधा 6.25। आफ्टर लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आपको ये सारी चीजें दिमाग में रह जाएगी, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, फाइन। Now 20%. 20% is 5th part. 100 का डिवाइड बाय 5 करो तो हो जाएगा 20%। अब 20% को ढूंढने के लिए मतलब अपने पास 2 तरीके हैं। इफ यू कैन डिवाइड द नंबर बाय 5 इजीली, अगर कोई नंबर आपके सामने और इजीली उसके 5 भाग हो सकते हैं तो उसको वही करो। जैसे कि 4500 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 900 आपको मिल जाएगा। तो इसका 25% करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 900। यस और नो? राइट।
बट अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 5 से डिवाइड करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप 5 से आराम से डिवाइड कर सकते हो किसी भी नंबर से, बट कोई नंबर ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा 5 से डिवाइड करने के लिए, और मैंने पहले दिन डिवाइड बाय 5 के लिए एक फॉर्मूला दिखाया था, 0 करके हाफ लगा, मतलब डिवाइड बाय 5 करना है तो डबल करके उसका पॉइंट माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो, पहले 10% करो फिर डबल करो। जैसे कि यहाँ पे 175 है, उसका मुझे 20% फाइंड करना है, तो या तो मैं उसको डिवाइड बाय 5 करूंगा, या तो पहले उसका 10% करूंगा, कितना होता है 17.5, और उसका डबल कर दूंगा, दैट इज 35, राइट। देखो ये छोटे छोटे नंबर में है ना, सब इजी लगेगा, बट जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएगा देन यू हैव टू सिलेक्ट द परफेक्ट मेथड कि इसमें मुझे कौन सी मेथड अच्छी मतलब फास्ट पड़ेगी, राइट। अगर मैं पहले 10% और बाद में डबल करता हूं, या तो मैं पहले डबल करूंगा फिर 10% करूंगा, सेम आंसर आएगा। जैसे 175 है, उसका मैंने डबल कर दिया, दैट इज 350, और उसके बाद मैंने उसमें से एक पॉइंट निकाल दिया, तो 200 में से 20% हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 35। सो मैथमेटिक्स में मुझे सबसे अच्छा लगता है जो, वो यही चीज है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई भी सीक्वेंस में आप काम कर सकते हो, कोई भी सीक्वेंस में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं एक बार रिकैप ले लूं कौन कौन से हमने देखे थे। 50%, देन 25%, देन 10%, देन 1%, देन 5%, right, then 0.5%, then 2.5%, then 12.5%। ये मैंने बोला था कि आपको याद रखना है, ये सही में याद रखना है। 12.5 का आधा करेंगे 6.25%, ये भी सही है। देन कम्स 20%। तो इतने सारे नंबर ऐसे है, परसेंटेज ऐसे है कि जो आप फॉर्मूला को बिना यूज किए आप कर सकते हो, राइट। अब इंपॉर्टेंट वैल्यू, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसमें हम एग्जांपल नहीं लेंगे, मैं सीधा आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं वो। तो उसमें ये एक है, कहीं पर भी मैथमेटिक्स में 33 इंटीजर 13% आता है, 33 इंटीजर 13, या तो 33.33% आप कहीं पर भी देखते हो। तो मैं क्या करता हूं कि पहले वो नंबर पे नजर डालता हूं जिसका मुझे परसेंटेज फाइंड करना है, और इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब क्योंकि 33 इंटीजर 1/3% का मतलब होता है थर्ड पार्ट। जैसे कि 6000 है, और अगर मुझे बोलता है कोई भी 6000 का 33 इंटीजर 13% फाइंड करो, तो मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा उसका थर्ड पार्ट कर दूंगा। 6000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2000, राइट। नाउ दूसरा नंबर भी 66 इंटीजर 2/3, या तो फिर हम उसको बोलेंगे 66.67%, दैट इज 2/3 पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट का डबल। तो 6000 का अगर मुझे 66 इंटीजर 2/3% फाइंड करना है, तो मैं 6000 में से 2000 माइनस कर दूंगा, या तो फिर 2000 का डबल कर दूंगा, मेरा आंसर सेम आएगा 4000, यस। और लास्ट में 16 इंटीजर 16%, ये प्रॉफिट लॉस और ये क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आता है, 16 इंटीजर 1/6%, दैट इज द 6 पार्ट ऑफ 100। मेरे पास जो टोटल अमाउंट है उसका 6 पार्ट करोगे तो मुझे इतने परसेंट मिलेंगे। तो 6000 का 6 पार्ट कितना होगा दोस्तों? 1000, यस 1000। तो पहला एक नंबर याद रखना है 33.33, दैट इज थर्ड पार्ट। 66.67, that is 2/3 part, and 16.67, it is 6th part. Then comes some more numbers which we can find without formula. जैसे कि अगर आपको किसी को बोलते हैं कोई भी 40% फाइंड करो, 40%, 40% is a fraction, that is 2/5। 2/5 का मतलब होता है कि 5 पार्ट में से 2 पार्ट लेना, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड 40% विदाउट फॉर्मूला। दो तरीके हैं, मैं 10% फाइंड करके उसका डबल करूंगा तो 20%, और उसका डबल करूंगा तो 40%। दूसरा तरीका ये है कि मैं 50% करके उसमें से 10% माइनस कर दूंगा। तो आप कहीं पर, मैं आपको फ्रीडम दूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे पहुंचना है ना, रास्ता आपको चुनना है, आप कोई भी रास्ते से पहुंचो। मतलब आप 10% करके 2 बार डबल करो चलेगा, या आप 50% में से 10% माइनस करो तो भी मुझे 40% मिलेगा। अनदर नंबर इज 60%।
60% इज 2/3 इन द फ्रैक्शन, दैट इज कोई भी नंबर का 5 भाग करो, उसमें से 3 भाग आप रखोगे तो 60% मिलेगा। कैसे फाइंड करोगे? तो 50% फाइंड करो, उसके अंदर 10% ऐड करो तो 60% मिल जाएगा। एंड देन कम्स 80%। 80% इज 4/5। कैसे फाइंड करेंगे? 4 आउट ऑफ 5 पार्ट्स है तो 100 माइनस 20% फाइंड आप करोगे तो आपको 80% मिल जाएगा। आपको 100% मीन्स दैट होल नंबर, दैट ओरिजिनल नंबर, और 20% कैसे फाइंड करना वो मैंने आपको बता दिया। तो 20% फाइंड करके आप 100% में से माइनस करो तो 80% मिल जाएगा। यस। देन कम्स 90%। किसी भी नंबर का 90% फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 100% माइनस 10% आप माइनस करोगे। सो दिस वॉज हाफ पार्ट, दिस वॉज हाफ पार्ट। ये अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ नंबर्स बताए कि जिससे आप विदाउट फॉर्मूला आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। कोई भी नंबर, मैं आपको दूसरा जो पॉइंट आने वाला है, कोई भी नंबर आपको सिखाऊंगा कि यू आस्क फॉर एनी परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, और वो मैं विदाउट फॉर्मूला सीखेंगे हम। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो कुछ भी हमारे पास है वो एक थोड़ा हम जिसको हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ योर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड, आप देखो, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 दिन के वेबिनार में वो सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं। हमारे पास जो मिठाई बन रही है, जो भी आइटम बन रही है, वो आपको टेस्ट करवा रहे हैं। बट ओरिजिनल जो है, ये ट्रेलर के बाद मूवी कैसा होगा वो आपको पता चलेगा। एंड वो मूवी में क्या आने वाला है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज एप्सिलॉन और मजेदार मैथ्स की तरफ से मैं ऑनलाइन मैथ्स कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैंने कल बात की थी। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक थे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक थे, वो मैंने डिस्कस किया था, और इसकी पूरी डिटेल में आपको मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ। नाउ इफ यू लुक एट दिस चैप्टर, मैंने रीजनिंग में एक चैप्टर और ऐड कर दिया है, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग। सो टोटल हमारे पास 11 चैप्टर या 11 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंस मालूम होना ही चाहिए। आप छोटे बच्चों की ले लो, ओलंपियाड, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम ले लो, जीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम लो, उसके अंदर ये मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम टाइम में, तो मैंने अभी आपको डेमो दिया, फर्स्ट डे मैंने शॉर्टकट बताया था, और कल मैंने आपको एक कैलेंडर का डेमो दिया था कि 7 सेकंड में आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ये डेट पे कौन सा वार आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, राइट। उसकी पूरी डिटेल मैंने बताया यहाँ पे कि फीस जो है वो 1499 है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1500। और कल रात तक आप रजिस्ट्रेशन, मतलब पेमेंट करते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं, कल रात तक पेमेंट हो गया, उन लोगों को 1200 मतलब 1199 पे करना है। दूसरी, मैंने यहाँ पे जो दूसरा एक क्लास जो है फोटोग्राफी का, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास रहा। 2 बैच मैंने खत्म किया, पीपल वेयर बेसिकली आउट ओवरवेल्म कि यार क्या मजा आ गया। वो मोबाइल एंड कैमरा फोटोग्राफी जैसे मैंने बताया था वैसे ही है। आप अपने मोबाइल से कहीं पे भी फोटोग्राफ ले रहे हो तो वही मोबाइल से बेस्ट एंड प्रोफेशनल लुकिंग फोटोग्राफ कैसे लेते हैं, सिर्फ आपको 10 दिन देना है, 1 घंटा, मतलब डेली 1 आवर 10 डेज, 10 दिन में आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। सो दीज 2 थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय एप्सिलॉन एकेडमी। एस एजुकेशन एंड स्पर्श एजुकेशन, ये हमारी कम्युनिटी के हमारे ग्रुप में ही है। वो जैसे कल जो पावर पैक सेशन दिया था, उस सेशन के रिलेटेड आपको 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो आपके साथ 1 साल कांटेक्ट में रहेंगे। समझो कि जो कल जो बात की, वो जरूरी नहीं है कि 1 दिन में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो आपको टाइम लगेगा। 1 साल तक आपके साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे और आपको हर एक चीज में गाइड करेंगे, राइट। तो क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट, इन डेप्थ इंडिविजुअल लेवल इंटरव्यू बेस्ड एनालिसिस। तो इंटरव्यू बेस्ड इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा और उसके हिसाब से इन डेप्थ आपको एनालिसिस आपका होगा कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो सब इन डेप्थ मिलेगा आपको। देन कम्स स्वॉट एनालिसिस।
जो कॉर्पोरेट में है उनको पता है स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट इज अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास आगे क्या है, एंड कौन सी थ्रेट्स है जो हमको रोक रही है, उसका एनालिसिस करके हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। एंड दे विल बी एक्सपर्ट्स कि जो आपके साथ डीलिंग करेंगे। डीएमआईटी एनालिसिस जो होता है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस बोलते हैं, उससे भी आपका एटीट्यूड और आपका टेंडेंसी, वर्किंग का टेंडेंसी डिसाइड हो सकता है कि आपको कौन सी जगह पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। वैक एनालिसिस, योर लर्निंग स्टाइल, योर बिहेवियर स्टाइल, आप देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, या कोई चीज करके सीखते हैं। विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक, ये तीनों का एनालिसिस होगा। देन गोल सेटिंग, ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है यूथ के लिए कि आपको गोल पता नहीं है, तो गोल कैसे सेट करना है वो भी हम सिखाएंगे आपको। तो गोल सेटिंग इन द स्मार्ट वे। देन कम्स प्रोफाइल मेकिंग, तो आपकी प्रोफाइल कैसे बनानी है वो भी आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। बिजनेस इंग्लिश, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है बिजनेस में, तो वो भी यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको उसमें हेल्प मिलेगी। एंड लीडरशिप स्किल्स एंड नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन, आप जहां पे है उससे आगे जाने के लिए तैयारी करनी है, तो वो भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना है कि अपने पास टाइम ही नहीं होता है, तो वो टाइम को मैनेज कैसे करना है वो भी इफेक्टिवली हमको सिखाएंगे। सो ये सारी चीजें हैं, और आपके साथ मेंटर्स 1 ईयर तक रहेंगे, ये 1 साल का प्रोग्राम है। उसके बारे में और डिटेल में आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यस, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस। बहुत वर्क की वजह से सोशली या फाइनेंशियली या बिजनेस प्रोफेशनली अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते, बट हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, वो भी यहाँ पे बताएंगे। हम ऑफर क्या करते हैं, उसमें होगा क्या, 3 मंथ्स के लिए आपको 1-to-1 सेशन होगा। 1-to-1 सेशन होगा, 36 सेशन। 1-to-1 मतलब ग्रुप में नहीं, क्लासरूम में नहीं। अगर आप एनरोल किए हैं तो एक्सपर्ट आपके साथ बात करेगा फोन पे या वीडियो कॉल पे, या जैसी भी जरूरत है। वो 36 सेशन फॉर 3 मंथ, और उसके बाद 9 मंथ जो है बाकी के, उसमें एवरी मंथ एक सेशन रहेगा। टोटल 45 सेशन हो जाएंगे, और एक कंट्रीब्यूटरी प्रोजेक्ट रहेंगे एवरी मंथ। कंट्रीब्यूटरी प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपका जो पैशन है, आपकी आपकी जो स्टाइल है, आपके पास कुछ स्किल है, उस स्किल को प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो कंट्रीब्यूटरी प्रोजेक्ट्स में आपको हो जाएगा। जैसे कि ये फोटोग्राफी मेरी हॉबी थी, अब फोटोग्राफी का क्लास कैसे मतलब डेवलप करना, या फिर फोटोग्राफी को मोनेटाइज करना, तो वो मुझे इन लोगों ने सिखाया कि भाई आप इतना फोटोग्राफी में इतना इन्वॉल्व हो। तो बहुत सारे फोटोग्राफर है जिनको फोटोग्राफी आती है पर एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं आता है, तो मुझे तो आपको तो बोलते हैं कि एजुकेशन का भी मतलब एक्सपीरियंस है। फोटोग्राफी एंड एजुकेशन दोनों को कंबाइन करके मैंने फोटोग्राफी क्लास लॉन्च किया, और लकीली बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरे फोटोग्राफी सेशन में थे। तो ये सारी चीजें आपको ऑफर करेंगे। इसकी फीस 1 ईयर तक, इफ यू वांट टू पे बाय 3 इंस्टॉलमेंट देन इट इज 2700 इंटू 3, टोटल फी होगी 8100 1 साल, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से अगर कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप छोटी से छोटी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेते हो ना कहीं पर, तो उसका भी बहुत बहुत कॉस्टिंग रहता है। कॉर्पोरेट में जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं उनको पता है कि ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी रहती है। एंड इफ यू आर डूइंग वन टाइम पेमेंट, एक साथ सब पूरी फीस जो पे कर देते हो, तो आपको 7200 में पूरा 1 साल का एक्सपर्ट सेशन का फायदा मिलेगा। और ये मैं बता रहा हूं कि आपके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा, दैट्स फॉर श्योर। इसमें एनरोल कैसे करना है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपको ये नंबर पे पेटीएम करना है, और अगर पेटीएम यूज नहीं करते हो तो आप बैंक डिटेल मतलब पूछ लो कि बैंक डिटेल क्या है, वो लेके इस नंबर पे आप पेमेंट करो। ये लिंक पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। वी आर प्रोवाइडिंग 3 सर्विसेज। सुपल सर, यस, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, बहुत सही है, आपने सारा कवर कर लिया है। आई विल नॉट ऐड मच टू दिस, बट इसमें सिर्फ इतना है कि लाइफ के जो 3 सबसे बड़े एस्पेक्ट्स हैं, प्रोफेशन इंक्लूड्स बिजनेस एंड सैलराइड जॉब्स। दूसरा एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप्स, उसमें आपके इमोशनल जो आपके ट्रॉमा होते हैं, इमोशनल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट,
वो कवर करते हैं। एंड थर्ड इज हेल्थ। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं जिसके कारण आप लाइफ में कहीं भी स्टकअप हैं, वो सारा हमने कवर करने की कोशिश की है। और ये 1 साल का इसीलिए बनाया है क्योंकि उसको एक दिन में कोई टैबलेट या गोली देके ठीक करना, या उसको एक एक मेंटरशिप की जरूरत होती है। वो आपने बहुत सही बात बोली है कि ये इसका मार्केट रेट अगर देखा जाए तो 10 अलग अलग जो चीज है, आपका खुद का एनालिसिस होना, आपका लर्निंग स्टाइल पता चलना, आपका अंदर झांक के आपकी अच्छाइयों को बाहर निकालना, ये पूरा पैकेज इज 54,000 पैकेज। जो बाहर लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको ज्यादा पता होगा, जो बहुत ही जो प्रोफेशनल लोग हैं, इसका चार्ज 54,000 करते हैं। वी हैव केप्ट बिकॉज वी आर इन एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूटरी सर्विस मोड। जैसा आप सब लोगों को पता है कि वी आर ए कम्युनिटी, जो एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी है, एंड वी वर्क फॉर द सोसाइटी। एंड उसके लिए हमने ये एक बिल्कुल टोकन अमाउंट रखा है जिसमें हम 1 साल तक आपको गाइड एंड मेंटर करते रहेंगे। दिस इज व्हाट आवर मिशन इज, कि आप सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करने चाहिए। थैंक यू जिग्नेश सर। थैंक यू उत्पल सर। वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि कुछ कुछ नंबर्स के परसेंटेज ऐसे थे कि जो आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप उसको फाइंड कर सकते हो। हाउ टू फाइंड एनी परसेंटेज विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। जैसे मैंने ये लिया, अगर आपको बोलते हैं कि 65% ऑफ 8240, ना 8240 इज अ रैंडम नंबर, 65 इज अ रैंडम नंबर, आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? तो कन्वेंशनल मेथड क्या होती है, आप देखो 8240 इंटू 65 अपॉन 100। ये स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली मैं कैसे फाइंड करूंगा इसका आंसर? सो लेट अस सी। ये शॉर्ट मेथड है कि पहले मैंने लिख दिया है कि 8240। अब मुझे 65% के टुकड़े करना है, कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज करो। मैंने क्या कॉम्बिनेशन यूज किया, पहले मैं उसके 50% करता हूं। 50% कितना होता है? हाफ। 82 का 41 एंड 40 का 20, ये 50% हो गया। अब मैंने 10% किया, तो 10% तो आपको पता है कैसे होता है। 8240 का 10% दैट इज 824। और अगर मेरा 50% ये है, ये 50% 4120 है, तो 5% कितना होगा? 412। नाउ यू कैन सी दैट 50%, 10%, 5%, ये तीनों चीज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली। इसमें मैंने 50% में मैंने क्या किया है कि हाफ किया है। 10% में मैंने एक जीरो निकाल दिया है, और 5% में 50% लिखा है, उसमें से जीरो निकाल दिया। तो बिल्कुल एक बार हाफ किया, फिर तो फटाफट मैंने नंबर लिख दिए। इनका मैं टोटल करूंगा तो 65% हो जाएगा, और इसका टोटल करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5356। दिस इज वेरी इजी। आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी? एक बार हाफ किया और एक बार सम किया। और अगर हम प्रीवियस मेथड में देखते हैं, कन्वेंशनल मेथड, तो इसमें हम कैंसलेशन करेंगे, उतने में तो हम आंसर लेके आएंगे। कैंसलेशन करने के बाद भी हमको इंटू 13 तो करना ही पड़ेगा। 412 इंटू 13, यहाँ पे ये सीधा आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर। दूसरा नंबर कौन सा है? 37%। नंबर देखो 7280, मैंने रैंडम नंबर लिया है, ऐसा भी नहीं कि जो बहुत इजी हो। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा टफ इसीलिए नहीं लिया है कि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा इजी नंबर होगा तो आपको मजा आएगा। अब देखो पहली मेथड 37 आप कैसे पहुंचोगे? तो 50% किया मैंने, 50% मुझे मिल गया, यस 3640। देन 25%, उसका हाफ करो 50 का, तो मुझे मिल गया 1820। अब 25 के परसेंट के बाद मुझे 12% बाकी है, तो मैंने 10% किया। 10% इज 728। नाउ 728 का डबल करो 2%। 2% देखो, इसका 1% हो गया 72.8, तो यहाँ पे 728 है, 7 का डबल 14 और 28 का 56, 1456। बट ये 1% का 2% मैंने ये कर दिया। अब आप देखो इतने का सम करोगे 25, 10 एंड 2। देखो अगर मुझे 2% इजी नहीं करना है, मतलब उसमें मुझे टाइम लगता है, तो मैं 1% दो बार कर दूंगा, 1% प्लस 1%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72.8, 72.8।
इसका मैं सम कर दूंगा तो मुझे 37% मिल जाएगा। तो देखो 37% है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दूसरी बात, मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पे आपको फ्रीडम दूंगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 25, 10 एंड 2 ही करो, आपको जो मर्जी आए करो, मुझे 37 चाहिए। चलो दूसरी मेथड में, दूसरी कैसे 37 लेके आ सकता हूँ? 50% मिल गया, यस। 25% मिल गया, यस। और 25% का मैं हाफ करूंगा तो 12.5% मिल गया, यस। अब मैं इन दोनों का सम करूंगा 25 एंड 12.5 तो हो जाएगा 37.5 और ये मिल गया। नाउ 37.5 आप देखो यहाँ पे, ये 37.5 है, उसमें से मुझे 0.5 माइनस करना है। अगर मेरे पास 50 है तो 0.5 इजीली आ जाएगा, इसमें से माइनस 0.5 करूंगा तो 36.4। अब इसमें से मैं 36.4 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 37%, सेम आंसर। अब देखो ये 2730 में से 36.4 माइनस कैसे करेंगे? तो देखो पहले 30 माइनस कर लो, तो 2700 में से सिर्फ मुझे 6 माइनस करना है। 2700 में से 6 माइनस करो तो 2694 और उसमें से 0.4 माइनस करो तो 2693.6। आपको बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये दोनों मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, ये टफ है, तो चलो आपके लिए तीसरी मेथड जो आपको स्कूल में सिखाई जा रही थी, ये मेथड करो 7280 इंटू 37/100। देखो किसमें ज्यादा टाइम लगता है। अनदर थिंग, ये मेथड 1 एंड मेथड 2 जो है वो इतनी इसीलिए इजी है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा। और इसमें क्या होगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन जो करनी पड़ती है वो तो करनी ही पड़ेगी। 49.5% ऑफ दिस नंबर, चलो हम देखते हैं 49.5 कैसे जाएंगे। 50% कर दिया, हाफ हो गया 9200। अब 0.5% कर दिया, 0.5 मतलब 50 में से 2 पॉइंट काट लिए, दैट इज 92। तो 50 में से 0.5 माइनस करो तो 49.5 और ये मेरा आंसर हो गया। एकदम इजी, एक ही स्टेप में हो जाएगा, हाफ किया और माइनस किया। अदरवाइज आप देखोगे इसकी कैलकुलेशन कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो क्या होगा, 18400 इंटू 495 अपॉन 100 इंटू 10। अब देखो 89% मुझे फाइंड करना है, तो 89 कैसे करूंगा? शॉर्ट मेथड है, पहले 10% देन 1%, तो ये हो गया मेरा 11%। अब 100 में से 11% माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 89%। और अगर आपको लगता है कि ये लंबा है, देन यू कैन गो फॉर दिस मेथड 18400 इंटू 89। आपके फीडबैक और आज का लर्निंग है वो फर्स्ट ग्रुप में, अपने ग्रुप में डालिएगा। आप बताइएगा कि आपको ये मेरी मेथड अच्छी लगी कि नहीं लगी। चलो 77% फाइंड करना है, तो मुझे 50 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 1 77 हो गया। अगर 46 फाइंड करना है तो 50 माइनस 5 दैट इज 45 प्लस 1 करो तो 46% मिल जाएगा आपको। 62.5 करना है तो 50 एंड 12.5 करो तो मिल जाएगा। 81.5 करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, 80 प्लस 1 प्लस 0.5, या तो 50 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0.5, आप कैसे भी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट परसेंटेज। आपको जो 3 कोर्स दिखाए उस 3 कोर्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी या डिटेल लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, उत्पल सर को कांटेक्ट करिए।